गेम खेलते खेलते सिर्फ पैसे ही नहीं, जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। अब सरकार का दावा है कि कुछ रियलमी गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए भी किया जा रहा है। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन मनी गेम्स ने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान, आत्महत्याओं की घटनाएं और अब राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा कर दिया है। और क्या है नया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जो पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, खासकर अगर आप या आपके घर में कोई ऑनलाइन गेम खेलता है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंका देने वाला हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने अदालत को बताया कि अनचेक्ड एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग का सीधा संबंध वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कुछ मामलों में आतंकवाद की फंडिंग से जुड़ा पाया गया है। ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर बिना नियमन के चल रहे हैं। कई ऐप ऑफशोर लोकेशनों से ऑपरेट होती हैं, जहां से वे भारतीय कानूनों को बाईपास कर लेती हैं और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेंच पर जस्टिस जेबी पाडीवाला और केवी विश्वनाथन बैठे थे, जिन्होंने पहले ही देश भर के हाई कोर्ट में लंबित सभी संबंधित याचिकाओं को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अब यह मामला एक बड़े संवैधानिक स्तर पर तय होगा, क्या केंद्र का सख्त रेगुलेशन जायज है या नहीं। डेटा कितना खतरनाक है? हलफनामे के अनुसार यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, ऑनलाइन मनी गेम्स पूरे देश में एक साइलेंट क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि आम जनता हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन मनी गेम्स में हार जाती है। लगभग 45 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में इन गेम्स से प्रभावित हो चुके हैं, चाहे लत के जरिए, पैसों के नुकसान से या मानसिक तनाव के कारण। और सबसे डराने वाली बात, आत्महत्या के आंकड़े। कर्नाटक में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच 32 आत्महत्याएं सीधे तौर पर ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़ी हुई दर्ज की। तेलंगाना में सिर्फ एक साल में 20 ऐसे मामले रिकॉर्ड हुए, जिनमें एक ही महीने में 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। तमिलनाडु की मेडिकल कमेटी के मुताबिक हाल के वर्षों में 30 से ज्यादा आत्महत्याएं ऑनलाइन मनी गेम्स से लिंक्ड देखी गई हैं। केंद्र का कहना है कि अगर हर राज्य का डेटा अलग अलग इकट्ठा किया जाए, तो राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला होगा और समाज के हजारों करोड़ रुपए इन खेलों में डूब चुके होंगे। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल। अब बात सिर्फ निजी नुकसान या पारिवारिक त्रासदी तक सीमित नहीं रही। हलफनामे में केंद्र ने दावा किया है कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन मनी गेमिंग इकोसिस्टम को हवाला नेटवर्क, ड्रग्स व्यापार, संगठित अपराध और संभावित आतंकी फंडिंग के लिए एक सुविधाजनक चैनल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के विश्लेषण से पता चला है कि कई बार गेमिंग वॉलेट्स, बोनस अकाउंट्स और फ्रिजी प्लेयर आईडीज के जरिए गंदे पैसे को साफ और वैध दिखाया जाता है। सरकार ने यह भी कहा है कि विस्तृत डेटा और केस स्टडीज वह सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें सार्वजनिक करने से चल रही जांचें प्रभावित हो सकती हैं। यानी जो ऐप आपको सिर्फ एक मजेदार गेम लगता है, वही किसी और के लिए बड़े वित्तीय अपराध का नक। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 क्या करता है? इसी पृष्ठभूमि में संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पारित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन की अनुमति देना है, लेकिन खतरनाक ऑनलाइन मनी गेम्स को या तो पूरी तरह प्रतिबंधित करना या कड़े नियमन के दायरे में लाना है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग जैसा एक नियामक निकाय बनाया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्मों को लाइसेंस देगा, उनकी निगरानी करेगा और दिशा निर्देश जारी करेगा।
जो खेल पूरी तरह किस्मत, सट्टेबाजी या वेजरिंग पर आधारित हैं, उन्हें प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम्स की श्रेणी में रखकर बैन किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्मों को सख्त केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम, पीएमएलए और फेमा जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और उपयोगकर्ताओं के पैसों को अलग, सुरक्षित खातों में रखना होगा। जो लोग बैन किए गए गेम ऑफर करेंगे, उनके लिए 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तक हो सकता है, जबकि अवैध विज्ञापन पर भी कारावास और भारी पेनल्टी का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि यह केंद्रीय कानून जरूरी है क्योंकि ऐप्स राज्य की सीमाओं से परे काम करती हैं, इसलिए बिखरे हुए राज्य स्तरीय कानूनों से काम नहीं चलेगा। युवा, विज्ञापन और एल्गोरिदम की भूमिका। हलफनामे में एक और अहम पहलू पर जोर दिया गया, इन ऐप्स का मार्केटिंग मॉडल। भारी विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन मिलकर युवाओं और कमजोर वर्गों को आक्रामक तरीके से टारगेट करते हैं। एल्गोरिदम आपके ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करके ऐसे यूजर्स को बार बार विन बिग, सिर्फ 10 रुपए से शुरू करें जैसे मैसेज और क्रिएटिव दिखाते हैं, जिससे लत लगने का खतरा और बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि लोग छोटी सी एंट्री फीस से शुरुआत करते हैं, फिर घाटा पूरा करने की चाह में ईएमआई, बचत, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी खेलते रहते हैं, और कई मामलों में जब नुकसान काबू से बाहर हो जाता है, तब बात चरम कदमों यानी आत्महत्या तक पहुंच जाती है। आउट्रो और कॉल टू एक्शन। अब सवाल यह है, क्या ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह पाबंदी ही एकमात्र समाधान है या सख्त नियमन, आयु सीमा, खर्च की लिमिट और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे टूल्स के जरिए कोई संतुलित रास्ता निकाला जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इन ऐप्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट कहकर छोड़ देना चाहिए या टेरर फाइनेंसिंग और आत्महत्या के आंकड़े देखते हुए इन पर कड़ा एक्शन लेना जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो ऐसे गेम खेलते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स और डिजिटल इंडिया से जुड़े जरूरी मुद्दों पर डिटेल एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।